नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोचक वर्ड में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झाड़ू से कुछ जुड़ी हुई ऐसी बातों के बारे में, जैसे कि झाड़ू को किस दिन और कहां फेंकें, घर से झाड़ू किस दिन नहीं फेंकना चाहिए, झाड़ू का कभी भी अपमान ना करें। तो इन सभी बातों से जुड़ी हुई जानकारियां आप सभी लोग इस वीडियो में जानेंगे। पुरानी झाड़ू को किस दिन और कहां फेंकें। घर में रखी झाड़ू धन धान और सुख शांति का प्रतीक होती है। माना जाता है यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं और उसे किसी शुभ दिन खरीद कर अपने घर लाते हैं तो देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान से भरा रहता है, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए झाड़ू का सही ढंग से प्रयोग बहुत ही जरूरी बताया गया है। आज हम आपको झाड़ू से वो जुड़ी हुई सभी बातें बताने जा रहे हैं जिनका जानना आपके लिए और आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। झाड़ू को किस दिन और कहां फेंकें। ज्योतिष और शास्त्रों में माना गया है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण पड़ने के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन साथ ही आप भी ध्यान रखें कि झाड़ू को ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को अपने घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में व्याप्त दरिद्रता, निर्धनता और नकारात्मक शक्तियां उस झाड़ू के साथ ही आपके घर से दूर चली जाती हैं और घर में अच्छे विचार और सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। घर से झाड़ू किस दिन ना फेंकें। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिससे हम घर की अलक्ष्मी या दरिद्रता को, या यूं कह लीजिए कि घर के जो कूड़ा करकट होता है उसको भी साफ करते हैं, जिसके साथ में चली जाती है हमारे घर की दरिद्रता और निर्धनता। इसीलिए ऐसा माना जाता है जिनके घरों में साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है और उस घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। और इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर से झाड़ू को एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार या लक्ष्मी पूजन के दिन बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके यहाँ अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। झाड़ू का अपमान ना करें। झाड़ू का अपमान कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं बरसती है। इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर ना रखें और उसे लांघे भी ना। शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि शीतलता प्रदान करने वाली माँ शीतला अपने हाथ में सदैव झाड़ू लिए रहती हैं। तो कोशिश यही करें कि झाड़ू का अपमान ना हो। टूटी या बिखरी झाड़ू को क्या करें। शास्त्रों में और वास्तु में ये बताया गया है टूटी या बिखरी हुई झाड़ू में नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगती हैं, इसीलिए कभी टूटी या बिखरी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। जब भी झाड़ू टूटने या बिखरने लगे तो किसी शुभ दिन पर उसे बदल देना चाहिए। यदि आप बदलने में सक्षम ना हो तो उसे समेट कर बांध लेना चाहिए। माना जाता है टूटी या पुरानी झाड़ू के प्रभाव से घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और निर्धनता का वास होने लगता है। अब आइए जानते हैं नई झाड़ू कब खरीदें। घर के लिए नई झाड़ू खरीदने का दिन बेहद मायने रखता है, इसीलिए ध्यान रखें कि नई झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। मंगलवार, शनिवार, रविवार और अमावस्या का दिन भी झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है शनिवार या अमावस्या के दिन घर में नई झाड़ू लाने से घर दोष मुक्त हो जाता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखें घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा के कोने में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व कोने में देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपना नया घर बनाएं तो उत्तर और पूर्व के कोने में अर्थात ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास होता है। हमारे द्वारा दी हुई जानकारियां आपको पसंद आई हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।